अस्सलामु अलैकुम। एक अजीब रविश और एक अजीब शशोपंज में मुआशरे में लोग गिरफ़्तार हैं कि लोगों का नज़रिया लोगों को जज करने का कौम के एतबार से बन चुका है कि फ़लाँ कौम के लोग बुरे हैं, तुर्क बरादरी के लोग बुरे हैं, अंसारी बरादरी के लोग बुरे हैं, मंसूरी बरादरी के लोग बुरे हैं, पठान बरादरी के लोग बुरे हैं। जब इस चीज़ का नज़रिया बना लोगों का तो आप यकीन करिए फिर मुआशरे के अंदर, उम्मत के अंदर इसका बड़ा नुकसान देखने को मिला। ज़ाहिर सी बात है, कोई भी इंसान हो अगर उसके अंदर काबिलियत है तो हमारा नज़रिया ये है, अगर वो हमारी कौम का है तब तो ठीक है, वो तारीफ़ करेंगे उसकी, हम उसको आगे बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे, उसका सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन अगर वो हमारी कौम का नहीं है तो हम उसका सपोर्ट नहीं कर रहे, हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि अगर हमें ऐसा कहीं पर मौका मिल भी रहा है कि इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं तो हम उन मौक़ों को जानबूझकर छोड़ते हैं, बल्कि हम कोशिश ये करते हैं कि किसी तरीके से ये दब जाए। क्यों भाई इस्लाम ने, कुरान ने आपसे कहा इन्नमल मुमिनूना इख़वा, मोमिन आपस में भाई भाई हैं। बरादरी का बिल्कुल तसव्वुर है, इमेजिनेशन बिल्कुल ऐसा नहीं कि इसका इनकार किया जा रहा है। हम इनकार कैसे कर सकते हैं भाई? तुर्क बरादरी मौजूद है, तुर्क बरादरी है, अंसारी बरादरी, मंसूरी बरादरी, पठान बरादरी, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनका असरअंदाज हमारे सोशल रिलेशन पे कैसे हो सकता है? भाई अल्लाह ने फरमाया हमारा इस्लामी जो रिश्ता है, इस्लामी रिश्ते में सब भाई भाई हैं, इस्लामी औरतें बहन हैं, इस्लामी मर्द जो हैं ये भाई हैं, सब आपस में भाई हैं। तो इस पर असरअंदाज कैसे हो सकता है कि हम उसकी सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं? दरअसल इंसाफ का नज़रिया जब तक पैदा नहीं हो सकता, जब तक हम कौम के एतबार से लोगों को जज करते रहेंगे। वजह क्या है? अगर किसी ने कोई गलत काम कर दिया मुआशरे में जिससे लोगों को भी नुकसान है उसके गलत काम करने से, लेकिन हमने उसको क्यों बचाया हुआ है? हमारी कौम का है भाई, हम पठान हैं, ये हमारी कौम का पठान है, हम इसलिए इसको बचा रहे हैं। हम अंसारी हैं, इसको इसलिए बचा रहे हैं कि ये अंसारी है। एक बंदा है जिसने बड़ा काबिल तहसीन, बड़ा काबिल दाद काम किया है, लेकिन हम अपनी ज़बान से उसके लिए सराहने के दो अल्फाज बोलने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई हम तो अंसारी हैं और फलां आदमी मंसूरी है, वो तुर्क है। ये सारी चीज़ें अब अगर हाँ किसी एक कौम, किसी एक बरादरी से लग कर कोई बुराई मशहूर हो तो फिर दूसरे लोगों को ना कि उस पर तान करने की बजाय उनसे बात करनी चाहिए कि भाई तुम तुर्क वरक होगे बाद में, तुम अंसारी मंसूरी हो बाद में, तुम हो पठान बाद में, लेकिन तुम पहले मुसलमान हो। तुम्हें और हमें इस्लाम ने भाई भाई कहा है, कुरान ने भाई भाई कहा है। तो भाई तुम्हारे अंदर ये बुराई पैदा हो गई है, तुम्हारे अंदर बुराई पैदा हो गई है कि तुम जहेज़ों के चक्कर में पड़ गए हो, तुम्हारे यहाँ से ज़्यादा जहेज़ मांगा जा रहा है। तुम्हारे अंदर बुराई पैदा हुई कि तुम्हें जुआरी ज़्यादा हैं, शराबी ज़्यादा हैं, भाई दूसरी जगह कम है, तो उनको पहले समझा लीजिए जहाँ ज़्यादा हैं। लेकिन अब इसको निशाना बनाना कि भाई फ़लाँ बरादरी में फ़लाँ क्या चीज़ है, ठीक है तसव्वुर है बरादरियों का, लेकिन पहले तो तसव्वुर मुसलमान का, इस्लाम का, ईमान का दिया ना इस्लाम ने। तो इसकी तरफ आइए, खुदारा इसकी तरफ आइए। अगर आप इसकी तरफ ना आए तो बर्बादी बढ़ती चली जाएगी, बर्बादी बढ़ेगी तो फिर इस तरीके से हमारे अंदर और बंटवारे पैदा होंगे और हम अलग अलग होंगे, अलग अलग जगहों पर खड़े होंगे, जबकि इस्लाम ने हमें एक जगह पर खड़े होने के लिए कहा। इस्लाम ने हमें वो रास्ता दिया जो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रास्ता है। खुदा ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, अपने हबीब को भेजा, उस रास्ते पर खड़े हो जाइए। अब उस रास्ते से जो भी हटे और वो मुसलमान हो, उसके अंदर ईमान हो, शर्त ये कि ईमान हो, तो उसको आप बताइए कि भाई तुम गलत रास्ते पर हो, ये रास्ता है जिस पर हमें होना है। और हर इंसान, मैं और आप सब अपने आप को सुधारने की कोशिश करें, इस्लाम के रास्ते पर लाने की, तो इंशाअल्लाह एक नई उमंग पैदा होगी, इनकलाब पैदा होगा। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि मालिक कायनात सबसे पहले मुझे, उसके बाद आप सबको इस पर अमल की तौफीक अता करे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।